अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा से सिर्फ तुम के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे हमजा ने बिलाखिर हन्नान और अबीर के बीच में गलत फहमियाँ डाली दी। ऐसे में उसकी पूरी कोशिश है कि हन्नान और अबीर की ये गलत फहमी कभी दूर ही ना हो बल्कि तूल पकड़े, और उधर से वो सारा की गलत फहमी नहीं बल्कि खुश फहमी बढ़ाता है। उसके ऑफिस में आया, मैं आ सकता हूँ? तो सारा पीछे मुड़कर देखती है। जी जी हमजा आए आप। तभी हमजा हन्नान की ही बात करता है कि हन्नान को आपसे बेहतर और कौन समझ सकता है, वो तो सीधा साधा लड़का है। और उसे बताता भी है कि हन्नान कितनी तकलीफ में है, और साथ में ये झूठ भी बोल देता है कि वो रिश्ता कभी भी टूट सकता है, वो अकेला रह जाएगा। अबीर तो बाहर अमेरिका चली जाएगी, प्लीज सारा तुम हन्नान को अकेला मत छोड़ो। और यूं ही आखिरकार उसने सारा को कायल कर ही लिया, ऐसे बड़े बड़े झूठ बोल के, क्योंकि सारा के दिल में यही बात चल रही थी कि शायद हन्नान मुझे देखकर खुश नहीं हुआ, उसे अच्छा नहीं लगा। मगर हमजा ने इतने बड़े बड़े झूठ बोलकर सारा को हन्नान की तरफ फिर से मतवज्जा करवा दिया। तो उधर व्यूअर्स, अब हन्नान और अबीर के दिल में दरार तो आ चुकी है, और रिश्ते में भी। अबीर जो बहुत ज्यादा खुश थी कि मैं हन्नान से अपनी मोहब्बत का इजहार करूंगी, अब तो वो ठीक से बात भी नहीं करती। ऐसे में हन्नान उससे पूछता है कि आपको क्या बुरा नहीं लगा? तो अबीर झूठ बोल देती है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मेरे आने से पहले वो आपकी जिंदगी में थी। हन्नान ने उसे जतलाया भी, हाँ लेकिन अब आप हैं। मगर अबीर तो इस बात को सुना अनसुना कर देती है, क्योंकि अब उसे लगता है कि हन्नान उसे झूठ बोल रहा है, और इस बात का यकीन दिलाएगा हमजा अबीर को। अब ऐसे में दादी की बात जब अबीर से हुई तो दादी भी समझाती है अबीर को कि वो दोस्त तो उनकी नहीं थी, दोनों में बहुत फासले थे। मगर अबीर तो दादी को ये कहकर खामोश करवा देती है कि दोनों के दिल तो आज भी जुड़े हैं, ये तो उन दोनों के बीच में मैं आ गई थी, वरना आज सारा हन्नान की जिंदगी में होती। अब ये सारी बातें अबीर की सुनकर दादी भी भला क्या कहती, वो तो समझाने की पूरी कोशिश कर रही हैं। मगर अब अबीर सुनने के लिए कुछ तैयार नहीं। हाँ सुनेगी तो अब वो सिर्फ और सिर्फ हमजा की, जो वो सारे सबूत पेश करेगा इस अबीर को, क्योंकि उधर हमजा सारा से फिर से मुलाकात करता है, उसके पीछे पड़ गया। मुझे लगता है आपको उससे मिलना चाहिए, उसे बताना चाहिए कि आपने उसकी वजह से अपने शोहर को छोड़ दिया है। अब ये तो इस सारा का शोहर इतना शक्की था, इस सारा को उसने कोई स्पेस न दी। समझता अगर अच्छा होता, अपनी मोहब्बत से उसका दिल जीतता, मगर वो तो हमेशा इसे टॉर्चर ही करता रहा, शुरू दिन से ही इसे टॉर्चर करता। जब सारा आंसू बहा रही थी अपनी मोहब्बत के खो जाने की वजह से, तो वो अपनी बीवी पर चिल्लाने लगा, शर्म नहीं आती तुम्हें? अपने मियाँ के सामने अपनी मोहब्बत का रोना रो रही हो। अब ये तो सदाकत थी सारा के दिल में, उसने अपनी सारी बात रख दी। मगर उसका शोहर इस बात को नहीं समझता, उल्टा उस पर ही गरजने लगा। खैर ऐसे ही हमजा ने बस कायल कर लिया कि सारा मुलाकात करे हन्नान से, और यूं ही बिलाखिर सारा मजबूर हो जाएगी, वो हन्नान से मुलाकात करेगी। और हन्नान भी चाहेगा कि मैं उससे मुलाकात करके उसे अपनी सारी बात बताऊं कि उसकी जिंदगी में अबीर आ चुकी है और उसके दिल में भी। मगर ऐसे में ये हमजा ही होता है जो ऐसी सोची समझी चाल चलता है, जो कि उसने सोच के रखी थी। दोनों की वो वीडियो बना लेता है, और वही वो सबूत के साथ दिखाएगा अबीर को, ताकि खाली मैं बात ना करूं बल्कि सबूत भी दिखाऊं। और तब से हन्नान और अबीर का रिश्ता और भी कमजोर पड़ जाएगा, जो कि व्यूअर्स आप आने वाले एक साथ में देखेंगे। खैर यहाँ पर सारा की वालदा, जिन्होंने अपनी बेटी को मना करने की कोशिश की कि अगर उसकी वजह से तुम्हारी जिंदगी खराब हुई है तो तुम क्या उस लड़की की जिंदगी बर्बाद करना चाहती हो? अभी तो सारा को मालूम है कि अबीर छोड़ना चाहती है, मगर जब उसे मालूम होगा कि ऐसा कुछ नहीं, तो फिर ये सारा बहुत आगे तक बढ़ चुकी होगी कि वो वापसी के रास्ते के लिए सोचना भी नहीं चाहेगी।